हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ लिया था कल? बताओ, कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? संरक्षक कौन था? किसको मार के पिता की हत्या का बदला लिया? ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? अच्छा, रणमल का प्रभाव बढ़ा तो उसने सिसोदियों कौन से नेता को मरवा दिया? उसको मारने के लिए वापस किसको बुलाया गया? किसकी सहायता से मार दिया गया? जोधा ने कहां पर शरण ली? जोधा कुंभा के बीच कौन सी संधि हुई? जोधा को वापस क्या दे दिया गया और सीमा क्या बना दी गई? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? किस किस के बीच में? कुंभा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहाँ का राजा है? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का। महमूद खिलजी ने मोगल के हत्यारों को, कुंभा किसकी सहायता कर रहा था? और उमर खान ने कहाँ कब्जा कर लिया था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस जीत में क्या बनवाया गया था? क्या बनवाया गया? विजय शम्स खान मुजाहिद खान कहाँ लड़ रहे थे? कुंभा किसकी सहायता करता है? वो बगावत करके कहाँ चला जाता है? गुजरात के कौन से राजा के पास? फिर कुंभा ने इन दोनों को एक साथ चंपानेर की संधि कब हुई? किस किस के बीच में भी? किस किस के बीच में? मालवा और गुजरात। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। दोनों का क्या उद्देश्य था? कुंभा को हरा के मेवाड़ का विभाजन कर। दोनों एक साथ कौन से युद्ध में हार के गए? बदनौर। सिरोही के कौन से राजा को हराया? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कौन है? विजय स्तंभ के अन्य नाम बताइए। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर। मूर्ति कला का ऊंचाई, चौड़ाई, कितनी मंजिल है? मूर्तियां किसमें नहीं? वास्तुकारों की किसमें? नाम बताओ उनके। अल्लाह किसमें लिखा हुआ? कितनी बार? कौन सी भाषा में? इसकी प्रशस्ति किस किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। जो हमें क्या जानकारी देती है? विजय, साहित्य, निर्माण कार्य और उपाधियां। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? कौन कहता है इसकी तुलना कुतुब मीनार से? फर्ग्यूसन किससे करता है? ये पहली इमारत है जिस पर, ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत। अभिनव भारत किसका संगठन था? एक और कीर्ति स्तंभ है, वो कौन सी शताब्दी का है? कौन से राजा के टाइम का? कितने मंजिल का है? कौन से जैन व्यापारी ने? जिजासा बघेरवाल। किसको समर्पित किया था? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कितने में से कितने किले बनवाए थे? ऐसा कौन सी बुक में लिखा हुआ है? वो बुक किसने लिखी थी? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? इसे मेवाड़ मारवाड़ का। इसका वास्तुकार कौन था? इसकी परकोटे की लंबाई कितनी है? कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा था? तो व्यक्ति की पकड़ी गिर जाए। एट्रोस्कन किले से तुलना कौन करता है? इसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उसमें खुद कौन रहता था? इसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है? इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? उसमें हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन क्या कहा गया? और कुंभा को क्या बताया गया? धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कर्ण एवं भोज के समान। परमारों ने कौन सा किला बनवाया था? उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? उसमें किसकी मूर्तियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एक और कौन सा गढ़ बनवाया सिरोही में? बसंतगढ़। मेरों पे नियंत्रण के लिए और बिलों पे नियंत्रण के लिए। कुंभ स्वामी के मंदिर कहां कहां बनवाए गए? कौन से भगवान जी के मंदिर है वो? विष्णु भगवान के। आपके शांतिनाथ जैन मंदिर का एक और नाम क्या है? किसने बनवाया था? वेलका भंडारी। कहां बनवाया था? चित्तौड़। और वेलका भंडारी कौन था? कोषाध्यक्ष। रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाए थे? धरणक शाह ने। कब बनवाए थे? कौन सी नदी के किनारे बनवाए? इनका वास्तुकार कौन था? कौन था? देपाक। सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? उसमें मूर्ति किसकी है? पिलर कितने हैं? इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इस प्रशस्ति में किस किस को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? कुंभा संगीतज्ञ था, क्या बजाया करता था? और उसके संगीत गुरु कौन थे? उसकी पुस्तकों के नाम बताओ। देखिए, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम। 7 भागों में कौन सी है? 5 भागों में कौन सी है? उसके 5 भागों के नाम बताओ। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। जयदेव की कौन सी किताब पे टीका लिखी? उस टीका का नाम क्या है? सारंगधर की कौन सी किताब पे?
संगीते रत्नाकर। और मान भट्ट की कौन सी किताब पे? अतुल्य चातुरी कौन सी भाषा में? कन्नड़ में कौन सा लिखा? मुरारी संगति। मराठी में? नंदिनी वृत्ति। और मेवाड़ी में? कान्य व्यास की बुक का नाम बताओ। एकलिंग महात्म में उसका पहला भाग किसने लिखा? उस भाग का नाम क्या है? मेहा जी ने कौन सी बुक लिखी? तीर्थमाला में कितने तीर्थों की जानकारी? लिखो मंडन। मंडन अपने को पता है। कुंभलगढ़ जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था? मंडन। और वो दिन में बनाता मकान, शाम को तैयार करता नोट्स। कुंभा ने कहा भाई बिना नोट्स के तो पार पड़ेगी नहीं। किस पोस्ट पे था मंडन? क्या काम करता था? वास्तुकार। तो उसने कहा मैं सर वास्तु के बारे में बता देता हूं, मैं हूं वास्तुकार, इसलिए किताब लिख दूंगा वास्तु सार। एक किताब लिख दी देव मूर्ति प्रकरण, मतलब देवताओं की मूर्तियां कैसे बनती है। एक किताब लिखी उसने राजवल्लभ। कौन कौन सी किताबें बताओ देखिए। वास्तु सार, देव मूर्ति प्रकरण, सामान्य वास्तु के नियमों के बारे में, कौन सी चीज कहां बनानी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो किताब तो कौन सी होगी? वास्तु। देवताओं की मूर्तियां कैसे बननी चाहिए, वो कौन सी होगी? देव मूर्ति प्रकरण। कौन सी होगी? देव। अगली कौन सी है? राजवल्लभ। राजा क्या क्या बनवाता है उनके बारे में जानकारी। सुनना देखो, ये जो राजवल्लभ किताब है इसमें 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 14 अध्याय। इसमें 14 चैप्टर है। क्या बताया गया उन 14 चैप्टर में? 14 चैप्टर में बताया गया कि गांव बनाओ तो किन चीजों का ध्यान रखो, नगर कैसे बनाए जाते हैं, किला कैसे बनाया जाता है, महल कैसे बनाए जाते हैं, मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, और बाजार कैसे बनाए जाते हैं। एक एक चीज डिस्क्राइब की है कि राजा गांव बसाए तो कैसे बसाए, शहर बनाना तो कैसे बनाए, शहर बनेगा तो बाजार बनेंगे, किला कैसे हो, महल कैसे हो। सुरक्षा के लिए जो बनते वो तो होते किले, रहने के लिए जो बनते वो क्या होते? महल। ऐसा कैसे बाजार बनाना तो किस प्रकार बनाया जाए, मंदिर बनाना तो किस प्रकार बनाया जाए। कोई पूछे आपसे कि गांव, नगर, किले, महल, मंदिर, बाजार आदि की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? वल्लभ का मतलब एक वर्ष का निर्माण करे, राजा के निर्माण करे। राजा क्या क्या कर सकता है? गांव बसा सकता है, नगर बना सकता है, किला बना सकता है, महल बना सकता है, मंदिर बना सकता है। यही बातें हो सकती है। सब कुछ लिखा उसने। कितने चैप्टर है इसमें? लिखो। इस पुस्तक में 14 अध्याय है। राजवल्लभ के आगे लिखो। इस पुस्तक में 14 अध्याय है। दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स। इस पुस्तक में 14 अध्याय है। दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स। इस पुस्तक से ग्राम, नगर, किले, महल, मंदिर तथा बाजार की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विलेज, टाउन, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। इस पुस्तक से ग्राम, नगर, किले, महल, मंदिर तथा बाजार की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विलेज, टाउन, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। किस किस की जानकारी मिलती है बता दोगे? ग्राम, नगर, किले, महल, है ना। अब मेंस में 15 शब्दों में पूछ ले राजवल्लभ के बारे में आप क्या जानते हो, बता सकते हो? कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभलगढ़ के वास्तुकार, मंडन द्वारा लिखी गई 14 अध्याय की एक पुस्तक जिसे ये हमें जानकारी मिलती बताया जा सकती है। और भी इसने किताबें लिखी, और कौन सी लिखी, पर सबसे महत्वपूर्ण किताब ये, इसलिए हमने बीच में इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। अब इसने 3 किताबें तो ऐसे इसने कुछ 36 किताबें लिखी है। कितने लिखी इस आदमी ने? खूब सारी किताबें लिखी कुल मिला के इसने। पर बाकी किताबों में आप लोगों के लिए एक अच्छा काम करके गया, बाकी सब किताबों के आगे लिख के चला गया मंडन। क्या लिख के चला गया? किताब का नाम वास्तु मंडन, देव मंडन, वैद्य मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, रूप मंडन। अब मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि वास्तु मंडन नामक पुस्तक किसने लिखी, कर दोगे? नहीं करोगे। पक्का कर दोगे? नहीं नहीं, वहां आप ये करोगे कि इतना इजी थोड़ी हो सकता।
यदि आरपीएससी ने पूछा है कि वास्तु मंडन किसने लिखी है, तो फिर मंडन की नहीं, कोई ना कोई लॉजिक है इसके अंदर, है ना। इसलिए एग्जाम में हमेशा सबसे पहली नजर में जो आंसर नजर आए उसके सही होने की संभावना 99.99% है। मेरे एक दोस्त, हम 2012 का प्रीलिम्स दे रहे थे, मेरे एक दोस्त मेवाड़ के रहने वाले, मेवाड़ वाले सारे किसके, एकलिंग जी के भक्त, इसलिए सोमवार का व्रत और करे शिव जी का। और हमारे क्वेश्चन आया, सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का मंदिर है? गुजरात में सोमनाथ है, तो सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का मंदिर है? मैंने बताई शायद बात नहीं बताई। सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का मंदिर है? वो करके विष्णु। पूरी दुनिया जानती है शिव जी, सोमवार को व्रत किसके करते हैं? शिव जी, तो मंदिर भी किसका है? शिव जी। वो क्या करके? विष्णु। तो मैंने उनसे पूछा रूम पे आने के बाद, जब हम आंसर की मिला रहे थे, तो उन्होंने कहा तू मेरी मिला दे, मैं तेरी, एक दूसरे की क्यों मिला रहे थे। तो मैंने कहा अरे ये ब्लंडर कर दिया यार आप, और ये इसमें विष्णु क्यों करके आ गया यार, ये तो शिव जी का, आपको पता ही यार। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं ये शिव जी का है, और तू देख मैंने एग्जाम में भी टिक किस पे लगाया है? शिव जी। पर पहले पेपर पढ़ रहा था तब तो मैंने शिव जी पे टिक लगाया, लेकिन जब मैं ओमार सीट भर रहा था तब मेरे दिल से आवाज आई कि इतना इजी होता तो आरपीसी पूछती। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है। इसका मतलब शिव जी का नहीं है, किसी दूसरे का है। शिव जी का नहीं तो दूसरा कौन हो सकता है जिसका है? तो मुझे लगा किसका है? विष्णु। जैसे चित्तौड़ में सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में क्या बन गया? कालिका। वैसे ये शिव जी का रहा होगा, इसलिए नाम सोमनाथ है, लेकिन अब इसमें मूर्ति किसकी लगा दी होगी? इसलिए मैं क्या करके आ गया उसी पेपर के दौरान। और वो उनके तो नंबर हालांकि खूब ज्यादा थे, तो उस एक क्वेश्चन का उनके फर्क पड़ा नहीं। हमारे एक और दोस्त जो उन दिनों तैयारी लगे थे, नए नए तैयारी लगे थे, तो उनके साथ में इंजीनियरिंग के एग्जाम, साथ में इधर कोचिंग, तब हम सब्जेक्ट लेके पढ़ा करते, इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ था हमारा। तो उन्होंने कहा यार अब मैं कोचिंग जा नहीं पाऊंगा यार, मैं तो इंजीनियरिंग के एग्जाम आ गए। तो मैंने कहा जितने दिन के एग्जाम है ना वो क्लासेस मैं पढ़ा दूंगा आपको रूम पे। मैं थोड़ा सीनियर था, एक पहले दे चुका था मेंस में, तो मैंने कहा इस बार मैं पढ़ा दूंगा। उनका ठीक है, मैं उनको पढ़ा देता, डेली याद करवा देता, रूम पे मेरे नोट्स लिखे थे, ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, सब बता देता। ठीक चल रहा था हमारा। और मैंने उनको ये कहा कि देखो, एक मिडेवल जब पढ़ते तो मिडेवल डिपार्टमेंट पढ़ते, जैसे पढ़ते बिस्का धीराज, ये तो राजस्थान हिस्ट्री हो गया। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते तो मिडाइवल में एक डिपार्टमेंट आता, दीवान ए अर्ज। क्या डिपार्टमेंट था? रक्षा मंत्रालय, सैनिक विभाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज क्या था? सैनिक विभाग क्या था? रट्टे मार लो, घोटे मार लो, पक्का पूछेंगे सैनिक विभाग क्या था, दीवाने अर्ज, या दीवाने अर्ज क्या था, सैनिक विभाग। उनका पक्का याद कर लिया, चिंता ही मत कर। फिर मैंने कहा, अब मैं जब पूरा पढ़ा रहा था बीच बीच में थोड़ी बातें और करता, तो मैंने कहा देखो इस मिडिवल में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा वो है अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए अलाउद्दीन का क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए अलाउद्दीन को ढंग से पढ़ लेना। ये करवाने के लिए अलाउद्दीन पे ज्यादा ध्यान दे दे, इसीलिए कहते हैं। अब भाई पेपर में उस साल अलाउद्दीन का क्वेश्चन आया ही नहीं, उसमें क्वेश्चन आया दीवाने अर्ज क्या है। तो वो जब पहली बार यूं कर रहे थे, उन्होंने टिक लगाया दीवाने अर्ज क्या, सैनिक विभाग, उनका पता ही। अब वो भरने लगे ओमर, ओमर भरने लगे, तो वापस दीवाने अर्ज पर आए। तब उनके दिमाग में दूसरी बात आई कि राजवीर ने अपने कहा था कि अलाउद्दीन सबसे महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन का क्वेश्चन पक्का आएगा, और इस पूरे में और कोई तो अलाउद्दीन का क्वेश्चन दिख नहीं रहा, हो ना हो ये पक्का है। तो क्वेश्चन ऐसे था कि दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन। किसने की थी? बलबन। सैनिक विभाग ने, बलबन। तो सैनिक विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन। तो उनको पता था कि भाई बलबन ने की, पहले बलबन लगा रखा था उन्होंने, इस पे क्यों मेरे ढंग से याद कराया था, पर वहां उनको लगा कि नहीं यार बलबन नहीं है, उसने कहा था अलाउद्दीन का पक्का आएगा, तो इसमें कौन होगा? अलाउद्दीन। तो उसमें क्या लगा के आगे? अलाउद्दीन। तो मैंने आते पूछा रहे ये कैसे कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा यार तूने दो बात बताई थी, मेरे मिक्स हो गई यार। पहले तो मेरे बलबन ही दिमाग में है, तो देख ले मैंने टिक किस पे लगा रखा है? बलबन। लेकिन बाद में मेरे दिल से फिर तरंगे उठी, और उन्होंने कहा कि इसका आंसर बलबन नहीं है, इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन। इसलिए ओमर में मैं क्या लगा के आ गया? अलाउद्दीन। हमें दुख इस बात का हुआ कि उस प्री में वो 0.33 नंबर से फेल हुए, 0.33 से फेल। मतलब यदि वो एक क्वेश्चन सही हो तो आप मेंस दोगे, और यदि वो एक क्वेश्चन सही नहीं तो आप मेंस से नहीं दोगे। उन दो घटनाओं ने मुझे ये बताया कि एग्जाम के दौरान दिल की कोई भी बात माननी, दिमाग जो कहे वो आंसर है। तो आप भी एग्जाम में दिल की बात, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना, तो उसकी बातें माननी। जैसे ही वास्तु मंडन है, इसका मतलब क्या कर देना? मंडन। एक चौथी किताब लिखो, रूप मंडन। चौथी किताब कौन सी है? रूप। पर भाई साहब आरपीसी क्या अपने से 2 कदम आगे है,
मेरे जैसे मास्टर बता देते हैं आपको कि देखो मंडन की 3 किताबें पक्की याद रखनी है, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। वास्तुसार में वास्तु की जानकारी, देवमूर्ति प्रकरण में देवताओं की मूर्तियां, और राजवल्लभ में ये सब जानकारी। और बाकी सारी किताबों के नाम के आगे मंडन लगा हुआ है, वो सारी किताबें किसकी है? मंडन की। मंडन कुंभा के दरबार में था, और कुंभलगढ़ का क्या था? वास्तु का। अब आरपी सिंह सवाल पूछा, आरपी सिंह का कुंभा के दरबार में रहने वाले मंडन ने कुंभलगढ़ का किला बनाया था। उसने वास्तु से संबंधित वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ जैसी पुस्तकें लिखी थी। उसने रूपमंडन नामक एक पुस्तक भी लिखी। अब आप बताइए इसका सब्जेक्ट क्या है? तो स्टूडेंट को लगा सर ने जीता बताया था, वो तो क्वेश्चन में आ गया। इतना ही बताया था सर ने कि किसके दरबार में था? कुंभ आगे। कौन सा किला बनाया? कुंभलगढ़। कौन सी किताबें लिखी? वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। और बाकी में सर ने कहा था बाकी किताबों का क्या लगा हुआ है? मंडन। तो उसने भी दे दिया कि रूपमंडन नामक किताब लिखी। अब इसका क्या बताओ? तो आप हम डाल डाल तो आरपीसी, पर यदि थोड़ा सा कोई कॉमन सेंस लगाता तो रूप, रूप का मतलब होता है चेहरा। रूप का मतलब क्या था? तो चेहरे किसके बनेंगे? मूर्तियों के। तो रूप मंडन मूर्ति कला की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? तो उसमें 4 लिख रखे थे, चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला। तो अपने को पता चलता है किसकी है? मूर्तिकला। पर अपने इस बार याद ही कर लेते हैं, दोबारा कभी क्वेश्चन आया तो अपनी गलत होने की संभावना ना। लिख लो, रूप मंडन के कोष्टक में लिख लो मूर्तिकला की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर, मूर्तिकला की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर। तो देवमूर्ति प्रकरण भी मूर्तिकला के बारे में बता रही, देवताओं की मूर्तियां। और वैसे और मूर्तियों के बारे में कौन बता रही है अपने को? रूपमंड। एक किताब और लिख लेते हैं अपने, इस बहाने एक शब्द याद करेंगे अपने थोड़ा। लिखो कोदंड मंडन। क्या है बताओ? देखे, कोदंड मंडन। क्या नाम है? कोदंड। सुनो देखो, कोरोना में एक दिन मैं फ्री निकम्मा ही बैठा था, कोचिंग तो बंद हो रखी थी, अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक लाइन मिली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम की कोदंड मूर्ति का अनावरण किया। कौन सी मूर्ति का? कोदंड मूर्ति का अनावरण। अनावरण का मतलब है पहले आवरण था, वो हटा दिया। मतलब मूर्ति को अब आप पूजा कर सकते हो, देख सकते हो, यही तो मतलब हुआ। पर कौन सी मूर्ति का? इसका मतलब है भगवान राम मूर्ति में धनुष बाण लेके खड़े हैं। क्या ले खड़े हैं? तो धनुष को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कोदंड मंडन में किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी है? तो धनुष निर्माण की जानकारी देने वाली किताब कौन सी? देख लो, धनुष निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट बो मैन्युफैक्चरिंग। धनुष निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट बो मैन्युफैक्चरिंग। धनुष निर्माण की जानकारी, धनुष निर्माण की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? कौदट। अब याद रह जाएगा। वास्तु की जानकारी देने वाली, देवताओं की मूर्तियां, गांव, नगर, मंदिर, मस्जिद, किला, महल, मूर्ति कला, धनुष कला, ये सारी किसने किसने लिखी? मंड। अगला राइटर लिखो, लिख लो नाथा। अगला राइटर कौन है? नाथ। लिखो, यह है मंडन का भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। यह मंडन का भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। ये भी भाई भैया के साथ दिन में बनाता मकान, शाम को तैयार करता नोट्स। वास्तुकार था ये भी। तो इसने कहा भैया ने लिख दी वास्तु सार, तो मैं लिख दूंगा वास्तु मंजरी। क्या लिख दूंगा? लिख लो वास्तु मंजरी। तो नाथा की बुक का नाम क्या है? वास्तु मंजरी। अगला लिखो गोविंद। अगला कौन है? गोविंद। लिखो, यह मंडन का बेटा था, वो सन ऑफ मंडन। पूरा परिवार दिन में बनाता मकान, शाम को तैयार करता नोट्स। यह मंडन का बेटा था, ये वो सन ऑफ मंडन। ये थोड़ा जवान लड़का था, तो इसने किताब लिखी द्वार दीपिका। इसने कहा दरवाजे पे दीपिका खड़ी रहती भाई साहब। दरवाजों के बारे में एक किताब लिखी उद्धार धोरिणी। उद्धार का मतलब दोबारा बनाना किसी चीज को, तो कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन की जानकारी एक प्रकार से। किताब का नाम है उद्धार धोरिणी। एक बुक इसने लिखी कला निधि, ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है।
2013 के प्रीलिम्स का सवाल भी था कलानिधि का। और एक बुक इसने लिखी सार समुच्चय। क्या क्या नाम बताओ देखिए। द्वार दीपिका, उद्धार दोहरिणी, कला निधि, सार समुच्चय। क्या क्या नाम बताओ। द्वार दीपिका, उद्धार दोहरिणी, सारे समुच्चय। सबसे अच्छी किताब कौन सी है? कलानिधि। सुनना देखो कलानिधि किस पे लिखी। अपना मंदिर होता है, मंदिर में ऊपर ये जो बना होता है इसमें झंडा लगा होता है, इसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? भाई साहब इस बंदे ने पूरी एक बुक लिखी है और उस बुक में केवल शिखरों की जानकारी दी। किसकी जानकारी दी है? ये तो भाई मंदिर निर्माण की जानकारी। तो मंदिर में 100 चीज होती है। चबूतरा कैसे बनाओगे, सीढ़ियां कैसे बनाओगे, दीवारें कैसे बनाओगे, मूर्ति वाली जगह कैसे बनाओगे, चौक कैसे बनाओगे, छत कैसे बनाओगे, शिखर कैसे बनाओगे, खूब सारी बातें। पर केवल शिखर के बारे में बताना, इसका मतलब पीएचडी की है। इतना माइनर टॉपिक लेके बंदे ने बुक लिख दी और भारत की एकमात्र पुस्तक है जो हमें शिखरों की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? मैं कहता हूं अभी अपने इतने लोग बैठे हैं और अब मैं आपको कह दूं ना कि यार मुझे शिखर पे 10 लाइनें लिख दो, अपने 10 लाइनें नहीं लिखी जाए। अपने 10 लाइनें फिर वैसे लिखेंगे शिखर शिखर होता है। शिखर चूंकि ऊंचा होता है इसलिए उसे शिखर कहते हैं। यदि ऊंचा नहीं होता तो उसको शिखर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊंचा होता है इसलिए दूर से दिखाई देता है। जहां जहां मंदिर है वहां वहां शिखर है, जहां जहां शिखर है वहां वहां मंदिर है। यदि आपको शिखर दिखाई दिया इसका मतलब नीचे क्या होगा? मंदिर। यदि आपको मंदिर दिखाई दिया इसका मतलब ऊपर क्या होगा? भाई क्या लिखेंगे ऐसी बातें, लेकिन मैं भी लिखूं तो ऐसा ही लिखूं यार, अपने क्या पता। पर इस बंदे ने पूरी बुक में लिखा है कि शिखर कैसे होने चाहिए। अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, चतुर्भुजाकार, बेलनाकार, पिरामिडाकार, कितने ऊंचे, कितने लंबे, कितने चौड़े, सब कुछ बताया। यदि मंदिर ऐसा है तो शिखर कैसा होगा, मंदिर ऐसा है तो शिखर कैसा होगा, कितने पिरामिड बनाए जाए, किस प्रकार से ढाल दी जाए, कहां पर झंडा लगाया जाए। केवल शिखर की जानकारी देने वाली किताब कौन सी? प्री में पूछते हैं, कभी मेंस में पूछ ले कला निधि के बारे में आप क्या जानते हो तो बता सकते हो। कला निधि कोष्टक में लिखो मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। हाँ हाँ, मंजरी, ये नाम ही रखे। वैसे सिंपल मंजरी का मतलब होता है बेल। लंबी चीजें होती है उनको क्या बोलते हैं? बेल। तो समझ गए, फूलों की जो बेल होती है उनको क्या बोलते हैं? मंजरी। क्या बोलते हैं? मंजरी। पर ये अपने किताबों के पीछे लगते थे, इनका अलग से कोई यूं मतलब नहीं। अब एक किताब और लास्ट किताब पढ़ो, क्या नाम है? सार समुच। क्या है? ये दोनों बाप बेटे मंडन और गोविंद दोनों वास्तुकार थे, किताबें लिखते थे। साथ ही दोनों बाप बेटे बिस्काधीराज थे। क्या थे? दवाइयों की बड़ी गजब जानकारी थी। इसलिए मंडन ने एक बुक लिखी थी पूरी, वैद्य मंडन। कौन सी बुक लिखी? पर हम इसलिए नहीं लिखते कि यार वैद्य का मतलब ही डॉक्टर साहब हो गए, और मंडन ने किताब लिखी तो अब क्या लिखे? वैद्य। मैंने बता दिया मंडन वाली सारी किताबें किसकी? मंडन। वैद्य नाम देके पता चल जाएगा बीमारियों की बात। पर इस वाली किताब का नाम ये लगे, क्या है? सार समुच्चय में इसने बताया दवाइयां कैसे बनती है, बीमारियां कौन कौन सी होती है, आयुर्वेद की जानकारी। किसकी जानकारी? चलता मल्टी टैलेंटेड बंदा होगा, किताबें लिखता है, वास्तु के बारे में जानता है, दवाइयों के बारे में और जानता है। देखो कोष्टक में आयुर्वेद की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेद तो समझते हो, गांव वाले कहते हैं देसी दवाई अंग्रेजी दवाई, है ना? देसी दवाई मतलब आयुर्वेद, अंग्रेजी दवाई मतलब मेडिकल। तो सार समुच्चय। तो चारों किताबों के नाम बताओ क्या क्या है? द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि, है ना? पर ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है कला निधि। कौन सी है? कला। क्योंकि वो किसकी जानकारी देती है? मंदिरों के शिखरों की जानकारी देने वाली किताब। अगला बंदा लिखो, हीरानंद मुनि। अगला बंदा कौन है? हीरानंद मुनि। और हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु जी हुआ करते। कुंभा के संगीत गुरु तो कौन थे? सारंग व्यास। और वैसे सिंपल गुरु जी कौन थे?
3 से 5 तो कुंभा कोचिंग जाता हिरानंद मुनि के पास, 1 घंटे हॉबी क्लास 5 से 6 किसके पास जाता, सारंग व्यास। लिखो, यह कुंभा के गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ कुंभा। यह कुंभा के गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ कुंभा। और कुंभा ने अपने गुरुजी को उपाधि दे दी एक, इनका टाइटल था कविराज। क्या टाइटल था, लिख लो, उपाधि कविराज। क्या उपाधि थी, सीधा लिख लो, उपाधि बराबर कविराज। टाइटल, क्या टाइटल था, कबीर। एक विद्वान का नाम और लिख लो, तिल्ला भट्ट। कोई सिंपल पूछेगा, तिल्ला भट्ट किसके दरबार में था, तो किसके दरबार में था, कुंभा। 2013 की प्रीलिम्स में सभी को सवाल था, विद्वानों के नाम थे, उनमें एक विद्वानों का नाम क्या दिया हुआ था, तिला। अच्छा, कुंभा कल ही मैंने बताया था सेकुलर बंदा है। कुंभा जैनों का भी खूब ध्यान रखता है, इसलिए उसके टाइम में रणकपुर वाले मंदिर बने, उसके टाइम में शांतिनाथ वाला जैन मंदिर बना है। तो कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान भी थे, तो कौन कौन से जैन विद्वान थे, यही लिख लो, अलग से हेडिंग डाल के लिख लेते हैं अपने, जैन विद्वान, जैन स्कॉलर्स। ताकि जब हम मेंस का आंसर लिखेंगे ना, तब अपने लिखेंगे कि भाई कुंभा एक सेकुलर राजा था और उसके दरबार में कई जैन विद्वान भी रहते थे, जैसे, तो उनके अपने नाम लिख देंगे। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर, और भुवन कीर्ति। कौन कौन है बताओ देखे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर, और को एक दो नाम याद रख लेना, एक दो भी याद रह जाएंगे तो अपने एग्जाम्पल देने काम आए जी मेंस में लिखने के लिए। क्या क्या नाम बताओ देखे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय मैंने कहा था जिनके पीछे सूरी लगे सारे कौन है, जैन। शेरशाह सूरी को छोड़ के, किसको छोड़ के, ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप बाहर जाते समय मेरा गला नहीं पकड़ोगे, शेरशाह सूरी जैन थोड़ी है, नहीं है भाई साहब, बाकी सारे कौन है, जैन। अच्छा, कुंभा जैनों का खूब ध्यान रखता है। उन दिनों जैनों के दो जगह बड़े तीर्थ हुआ करते हैं, एक देलवाड़ा, एक रणकपुर। कौन कौन सा, देलवाड़ा और रणकपुर। और पहले जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो राजा टैक्स लिया करते, तीर्थ यात्रा कर, क्या लिया करते, तीर्थ यात्रा कर लिया करते राजा। लेकिन कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। कुंभा ने कहा आज के बाद जैन यदि तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो उनसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाए। लिख लो, ये लिख दो, जैनों में साथ ही था कि याद रह जाएगा। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। कौन सा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर, किसने, कुंभा। अब लिखो भाई कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा, क्या क्या उपाधियां धारण की कुंभा ने। एक बार आप उतार लो, फिर मैं एक एक समझा दूंगा आपको।
उतार लो अपने, अभी पढ़ेंगे क्या क्या काम करती है उपाधियां। नव्य भरत अपने पढ़ लेंगे एक एक, आप तो उतार लो एक बार। क्या क्या है बताओ देखे। हिंदू सुरतान, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत, फिर राणा रासो, फिर हाल गुरु, फिर चाप गुरु, और लास्ट वाली परम भागवत या आदि गुरु। एक एक सुनते हैं देखो, एक एक पे ध्यान देते हैं। पहली कौन सी है बताओ। पेन मत चलाना, केवल सुनना, याद हो जाएगी, 2-3 दिन पूछेंगे याद हो जाएगा, हर बात में पेन नहीं चलाने होते। पहली कौन सी है। सुरतान शब्द का मीनिंग क्या है। त्राण है, त्राण, वास्तव में सुर त्राण, त्राण का मतलब होता है बचाना। क्या मतलब होता है। वो हिंदुओं को बचाने वाला था। मुसलमान राजाओं से लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब हिंदुओं की क्या कर रहा है, रक्षा, इसलिए उपाधि क्या हो गई, हिंदू। ठीक वैसे जैसे बापा रावल की उपाधि हिंदू सूरज है, ठीक वैसे जैसे जमस्टोड हमीर को कह देता प्रबल हिंदू। मेवाड़ वाले राजा आसपास की मुस्लिम रियासतों से लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मेवाड़ वाले राजाओं की उपाधियां हिंदू सूरज और हिंदू सुल्तान होती थी। एक और बताया जाता है कि ये वास्तव में फारसी शब्द है सुल्तान, राजा को क्या बोलते हैं, सुल्तान। सुल्तान से अपनी तरफ आते आते क्या हो गया, सुल्तान। कि हिंदुओं का बड़ा राजा था, हिंदुओं का सुल्तान था, इसलिए क्या कह दिया उसको। बात का मतलब एक है हिंदुओं की रक्षा करने वाला बंदा, हिंदुओं का बड़ा राजा। आई बात समझ। अगली उपाधि बताओ। अभिनव भट्टाचार्य या, दोनों एक साथ बोलो क्या क्या है। अभिनव भट्टाचार्य या, छोड़िए उपाधि को, मैं एक बात याद दिलाता हूँ। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, बहुत पुरानी बात है, अपने यहाँ भारत में एक बहुत बड़े आचार्य हुए, एक बहुत बड़े गुरु, आचार्य मतलब गुरु, एक बहुत बड़े गुरु हुए, उनका नाम था भरत। क्या नाम था। आचार्य थे इसलिए हो गए भरत आचार्य। क्या हो गए, भरत आचार्य, इसलिए अपने बोलते हैं भरताचार्य। भरत और आचार्य जुड़ गया तो क्या हो गया, भरत। बाकी सिंपल आदमी का नाम भरत है, उसका क्या नाम है, भरत। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था नाट्य शास्त्र। क्या नाम था, क्या नाम दोबारा बताओ। सुनना, आगे बहुत काम आएगी ये बातें, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे काम आएगी। सब नाम क्या बुक का, नाट्य शास्त्र। एक शब्द है देखो, नाट्य, क्या नाम है। शास्त्र का मतलब तो बुक है, कोई शास्त्र हो सकता है, पर नाट्य एक अलग। नाट्य का मतलब क्या होता है। नाट्य का मतलब होता है जिसमें संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो, म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। नाट्य में तीनों एक साथ क्या बातें आती है। संगीत, नृत्य, नाटक, क्या क्या बताओ। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये तीनों कंबाइंड हो जाएंगे, तब उसको क्या बोलोगे आप, नाट्य। क्या बोलोगे। उससे पहले वो नाट्य नहीं, केवल बोल रहे हो नाटक है, केवल नाच रहे हो नृत्य, केवल गा रहे हो संगीत, तीनों एक साथ है, इसका मतलब क्या, वो नाट्य। तो बुक कौन सी होगी, नाट्य शास्त्र। किसने लिखी, भरत। किसने लिखी, भरत। भरत की बुक का नाम क्या है। इसका मतलब नाट्य को पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा कौन है, भरत। संगीत, नृत्य, नाटक की एक साथ जानकारी देने वाला बंदा कौन है, भरत। कुंभा कहता है मैं भी ये तीनों जानता हूं, मैं संगीत के बारे में भी जानता हूं, नृत्य के बारे में भी जानता हूं, नाटक के। अभिनव का मतलब होता है नया, अभिनव का मतलब क्या था। कुंभा कहता है मैं नया भरत हूं। अभिनव भट्टाचार्य क्या है उसकी उपाधि, या क्या है, नव्य का मतलब नया, भरत का मतलब भरत। तो भले आप उसको अभिनव भट्टाचार्य कहिए, भले आप क्या कहिए, क्योंकि वो संगीत, नृत्य, नाट्य की जानकारियां रखता है, इसलिए क्या कहलाता है, अभिनव भट्टाचार्य। या तो संगीत, नृत्य, नाट्य पर बुक कौन सी लिखी गई, नाट्य शास्त्र। लिखने वाले कौन थे, तो नाट्य की पहली बार जानकारी कौन दे रहा था, भरत। किसकी जानकारी दे रहे थे, इसलिए आप बोलते हो भरतनाट्यम, बोलते हो। बस तमिलनाडु का जो डांस है उसका नाम क्या है, देखना कभी, डांस करने वाला, म्यूजिक भी चल रहा है, नाच भी रहा है, साथ में एक्सप्रेशन है उसके, एक साथ तीनों चीजें आ रही है, अपने आप क्या हो गया, नाट्य। नाट्य भरत प्रोड्यूस कर रहा था, भरत इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए नाम क्या हो गया, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम, भरत की जो बुक थी उसका नाम ही क्या था, नाट्य शास्त्र। भरत संगीत, नृत्य, नाटक की जानकारी देता है, वैसी जानकारी कुंभा देता है, इसलिए कुंभा को हम कहते हैं संगीत। संगीत के या नृत्य के या नाट्य के कारण उसको क्या कहते हैं हम, अभिनव भट्टाचार्य, या क्या कहते हैं। अब कोई पूछेगा कुंभा संगीत में पारंगत था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य या नव। कुंभा हिंदुओं की रक्षा करता है, इसलिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। रासो का मतलब होता है साहित्य, रासो का मतलब लिटरेचर, लिटरेचर को क्या बोलते हैं, रासो। जैसे पृथ्वीराज पे साहित्य लिखा, पृथ्वीराज रासो। हमीर पे साहित्य लिखा, हमीर रासो। प्रताप पे साहित्य लिखा, ऐसा राणा जो किताबें लिखता है और लिखवाता है, राणा रासो। कुंभा हिंदुओं की रक्षा करता है, क्या कहलाएगा,
वो संगीत नृत्य नाट्य की जानकारी रखता है। अभिनव भट्टाचार्य या वो साहित्य लिटरेचर लिखता और लिखवाता, इसलिए क्या कहलाएगा? वह राजा जो पहाड़ पर बने हुए किले जीत ले। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? वह राजा जो पहाड़ पर बने हुए हिली फोर्ट्स जीतने वाला, पहाड़ पर बने हुए किले जीतने वाला राजा हाल गुरु क्या कहलाता है? अचलगढ़ का किला कितना ऊंचा है? आबू के पहाड़ पर है, कुंभा जीत गया, पुनर्निर्माण करवाता है। पहाड़ों पे बने किले जीत ले, पहाड़ों पर किले बनवाए, ऐसे किसी भी राजा क्या कहा जाता है? ऐसा राजा इसके पास पहाड़ के किले है, मतलब क्या कहलाएगा? हाल। क्या कहलाएगा? वह राजा जो हिंदुओं की रक्षा करे, वह राजा जो म्यूजिक डांस ड्रामा के बारे में जानकार रखे, अभिनव भट्टाचार्य, या वह राजा जो लिटरेचर लिखे और लिखवाए, वह राजा जो पहाड़ के किले जीत ले। चाप का मतलब होता है धनुष। क्या मतलब होता है? आर्च। चाप आर्चरी है ना, धनुष। वह राजा जो धनुष अच्छा चला है, जो एक अच्छा आर्चर हो, जो आर्चरी के अंदर माहिर हो, उसको क्या कर दोगे आप? चाप। वह राजा जो हिंदुओं की रक्षा करे, म्यूजिक डांस ड्रामा की जानकारी रखे, या लिटरेचर लिखे और लिखवाए, जो पहाड़ों के किले जीत ले, जो धनुष अच्छा चलाए। भागवत का मतलब होता भगवान विष्णु। भागवत का मतलब क्या होता है? भगवान। वराह का मतलब भगवान विष्णु। मैंने बताया था अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। हमने पढ़ा था वराह मतलब कौन है? भगवान। कुंभा भगवान विष्णु का भक्त है। भगवान विष्णु का भक्त इसलिए दो उपाधियां धारण करता है, एक तो करता है परम भागवत, एक है, आप कोई पूछा कुंभा भगवान विष्णु का भक्त था, उसकी कौन सी दो उपाधियों का आधार पर आप बता सकते हो? है ना, आपको प्री में पूछेगा परम भागवत तथा आदिवरा उपाधियों का आधार पर बताइए कि कुंभा किसका भक्त है? किसका है? भले वो शिव जी की पूजा करता होगा, और पर इन उपाधियों का आधार पर तो किसका लगता है? परम का मतलब सबसे बड़ा। परम का मतलब क्या था? कुंभा कहता है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। परम भागवत, भागवत मतलब विष्णु, परम मतलब सबसे बड़ा। विष्णु भगवान को मानने वाले लोगों को बोलते हैं भागवत। क्या बोलते हैं? तो सारे अपने मान लो सारे विष्णु भगवान को मानते हैं, तो अपने सारे क्या है? भागवत। पर कुंभा कहता भागवतों में भी मैं परम हूं भाई साहब, सर्वोच्च मैं हूं, सुप्रीम मैं हूं। आदि का मतलब पहला बताया था। वरा मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के भक्तों में मैं क्या हूं? पहला। कुल मिला कुंभा कहना चाहता कि जहां भी भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन शुरू होगी, सबसे आगे जहां हम खड़े होंगे भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन आगे। बस समझे? तो वो हिंदुओं के बचाता है, वो म्यूजिक डांस ड्रामा की जानकारी रखता है, वो साहित्य लिखता और लिखवाता है, वो पहाड़ के किले जीतता है, धनुष चलाता है, वो विष्णु का भक्त है। समझ जाओगे? नहीं लिखना, आपने 2-3 दिन लगातार पूछेंगे, याद हो जाए। इस बहाने दिमाग में चलेगा तो सही कि भट्टाचार्य ये क्या है, वरना लिखी हुई चीजें हम याद कर लेते हैं, वो दिमाग में नहीं चलती। कोई बात नहीं, नहीं लिखे जाए 3 दिन बाद में लिख लेंगे, पर मैं 3 दिन डेली पूछूंगा। वह जो पहाड़ के किले जीत ले, आप जोर से हाल गुरु कितने में अपने क्या कर लेंगे यार। कुंभा पढ़ते हुए 3 दिन हो गए। ओके, सैटरडे को पढ़ा था, कल पढ़ा था, आज आपको लगता होगा सर ये कुंभा कब खत्म होगा? लग रहा होगा आपको। ये सेम बात कुंभा के बेटे को भी लग रही थी। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा। क्या नाम था? और उद्दा के दोस्त उद्दा से पूछते कि उद्दा यार तू राजा कब बनेगा? और उद्दा कहता जैसे पापा मरेंगे मैं बनूंगा राजा। और उद्दा के दोस्तों ने कहा उद्दा जैसे तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं, जैसे प्रोटीन शेक पी रहा है ये बंदा, लगता नहीं है कि ये कभी मरेगा। तो उद्दा ने कहा तो इंतजाम करना पड़ेगा कोई। कुंभा कौन से किले में रहता है बताओ? कुंभलगढ़। हमने पढ़ा कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, वो कुंभा का निजी आवास है। इसलिए मैंने कहा था केवल लिखी हुई चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती। पढ़ा आपने सबने कल, मैंने साफ साफ लाइन लिखवाई, यह कुंभा का निजी आवास था। तो निजी का मतलब क्या है? पर्सनल। तो पर्सनली वो वहां पे रह रहा है, तो कौन से किले में रह रहा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किले में एक शिवलिंग है, भाई शिव जी के भक्त थे, एक लिंग जी के दीवान थे। कुंभलगढ़ में एक शिवलिंग है, कहते हैं वो शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? कितना? 5.5 मतलब मेरे यहां तक आने वाला। और कहते कुंभा उस शिवलिंग पे बैठा बैठा जल चढ़ाता था। तो खुद कितना डाकी रहा होगा कि 5.5 फीट तो बैठा बैठा हो जाया करता था। तो उद्दा को डर लगता था कि ऐसे तो बापू के सामने गए और इसने यदि झिंटे भी पकड़ लिए तो ऐसा बिड़ा बिड़ा के मार देगा ये। तो एक दिन उद्दा ने कहा कि पापा सुबह सुबह उठ के डेली शिवलिंग पे हाथ जोड़ते हैं। एक दिन कुंभा भाई शिवलिंग के हाथ जोड़ रहा था, ओम नमो शिवाय बम बम बोले हर हर महादेव कर रहा था। उद्दा पीछे से चाकू ले गया, मार दिया। तो कुंभा की हत्या उसके बेटे ने कर दी थी। बेटे का नाम क्या था? उद्दा। कौन से किले में? कौन से किले में? कोमलगढ़ किले में, लिख लो।
वो जो कुंड है वहां पे एक पास में, उस कुंड का नाम है मामादेव। कौन सा कुंड है? वहां तालाब है, तालाब के पास वो शिवलिंग है। लिखो, कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट। मामादेव कुंड के पास, नियर मामादेव कुंड, मामादेव कुंड के पास, नियर मामादेव कुंड, कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी। अगला राजा लिखो। अगला राजा कौन है? रायमल। हमने पढ़ा था कुंभा के राजकुमार रायमल की शादी जोधा की राजकुमारी श्रृंगार कंवर के साथ की गई थी, पढ़ा था। अच्छा, कुंभा के मरते राजा तो उद्दा ही बनता है। राजा कौन बनता है? उद्दा। पर मेवाड़ के लोगों ने उद्दा को स्वीकार, उनका बेलखना बाप को मार के राजा बनाए, ऐसे आदमी को हम राजा स्वीकार। उद्दा का छोटा भाई, उसका नाम क्या है? रायमल। और सबने रायमल को कहा कि रायमल तुम आओ, उद्दा को हटाओ और तुम राजा बनो, उद्दा को हम राजा मानेंगे। तो बीच में 4 एक साल तो उद्दा राजा रहा, लेकिन तभी रायमल आता है, उद्दा से लड़ाई करता है, 2 युद्ध लड़ता है वो। एक युद्ध है जावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? जावर जगह पड़ी थी हमने उदयपुर में, इधर एक जगह और है, उसका नाम है दाडिमपुर। क्या नाम है? तो 2 युद्ध लड़ता है। कौन कौन से युद्ध लड़ता है? 2 बताओ देखे। जावर का युद्ध और दाडिमपुर का। इसमें रायमल उद्दा को हरा देता है, हरा के क्या बन जाता है? राजा। तो पूछेगा रायमल उद्दा को कौन कौन से युद्धों में हरा के राजा बना था? जावर और दाडिमपुर। इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में हराया था। He defeated his brother उद्दा in battles of जावर एंड दाडिमपुर। इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में हराया था। इसने अपने भाई उद्दा को जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में हराया था। He defeated his brothers उद्दा इन battles of जावर एंड दाडिमपुर। उदयपुर में उधर जगह, वहां इसने हराया, हरा के भगा दिया, भाग से। पाकिस्तान भारत से 4 युद्धों में हार गया। कितने में हार गया? पर कईयों को बार बार मार खाने की आदत होती है ना, आता है ना बार बार, बस। कौन कौन से युद्धों में रहे बताओ देखे? जावर और दाडिमपुर के युद्धों में। एक बार हार के भाग गया, थोड़े दिन बाद सेना इकट्ठी करके वापस आ गया। अब ये यहां से जब हार गया, इसको लगा अकेले तो मेरी पार पड़ेगी नहीं, तो ये मालवा के राजा के पास चला गया। मालवा का एक राजा था गयासा। क्या नाम था भाई? मेवाड़ के पास में क्या लगता था? मालवा। बड़ी रियासत थी, शक्तिशाली रियासत थी। तो ये भाग के किसके पास चला गया? गयास। और इसने गयासा को जाग कहा कि गयासा, मेरा भाई रायमल राजा बन गया, तू मेरी सहायता दे, मैं रायमल को उठा के क्या बनना चाहता हूँ? राजा। गयासा को तो मजे आ गए भाई। मेवाड़ मालवा वालों के लिए चैलेंज था। रायमल का रुद्दा का बाप कौन था? कुंभा। और जब जी में आया था तब उसने मालवा वालों को भगा भगा के मारा था। है, कभी उमर खान को सहायता देके सारंगपुर पे कब्जा कर ले, कभी सारंगपुर के युद्ध में हरा दे, कभी उनको बाद में बदनौर वाले युद्ध में हरा दे, मतलब उनकी पार नहीं पड़ रही। पर अब यदि मेवाड़ में 2 टुकड़े हो रहे हैं, उद्दा अलग, रायमल अलग, तो मालवा के लिए अच्छी स्थिति है। आपका पड़ोसी शक्तिशाली होना, वो शक्तिशाली होगा तो आपको तंग करेगा। इससे अच्छा उसको शक्तिशाली होने ही मत दो, तो एक भाई का सपोर्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा। तो गया आने का चिंता मत कर, तू अपना भाई है, तू जब कहेगा तब तेरी सहायता के लिए मैं तैयार हूं, और तू आराम से रुक अपने। तो उसने उद्दा को अपने पास रख लिया और सहायता देने की बात की। उद्दा बड़ा राजी हुआ, उसको लगा गया सा मेरी सहायता करेगा। उद्दा राजी हुआ, वापस आ रहा था। उस दिन बरसात आ रही थी, भयंकर वाली बारिश आ रही थी, बिजलियां चमक रही थी। उद्दा को लगा जब इतना बरसात का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्यों ना मैं थोड़ा नहा लूं। और वो बरसात में नहाने लग गया, गीत गाने लग गया, चंदी कुड़ी अंबरा दी पैण। बिजली गिर गई उस पर। क्या गिर गई? उद्दा कैसे मरा था? देखा वो मैंने बिजली बिजली कहने, बिजली आ गई नीचे, बिजली निकाल मैं आ गई। अब उद्दा तो मर जाता है बिजली गिरने से वहां। अब गयास खाने का कोई बात नहीं, उद्दा मर गया, मैं बदला लूंगा। उद्दा अपना भाई था, उससे बदला लूंगा। तो गयास सा किससे लड़ने के लिए आया? रायमल ने इस बार किसको कूटा? देखो, इसने मालवा के गयास शाह को हराया था। डिफीटेड गयास शाह ऑफ मालवा।
इसने मालवा के गयास शाह को हराया था। ही डिफीटेड गयास शाह ऑफ मालवा। ये किसका गीत है, बिजली बिजली का है? कौन सा सिंगर है वो? आरडी संधू। किसका है? आरडी संधू पहले अंडर 19 में क्रिकेट खेला हुआ भारत की तरफ से, है ना। अच्छा प्लेयर, क्रिकेट का अच्छा प्लेयर था, पंजाब की तरफ से खेलता था। तब मुझे कई बार लगता है कई बंदे कितने मल्टी टैलेंटेड होते हैं। क्या आप क्रिकेट खिलाओ तो भी इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं? आप क्रिकेट में फ्यूचर नहीं दिखा कि नहीं यार कि भाई इतने आप वहां तक पहुंच गए, अब तो इंडिया टीम में खेलेंगे, और अचानक आपको लगा कि अब अपने चांस नहीं है, आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, आप बन गए सिंगर, और उसमें भी आपके गीत पूरा भारत सुन रहा है। यहाँ अपने के एग्जाम में फेल होते हैं, कहते हैं अब क्या करेंगे, जग सुना सुना लगे टाइप का फील, है ना। इसका मतलब कभी भी संभावनाएं समाप्त होती, ईमानदारी, अच्छी नीयत और आप मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिली। एक जगह ब्लॉक होगी तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता अपने लिए खुला हुआ। तो आरडी संधू जैसे लोग ये बातें सिखाते हैं, तो ऐसा, वरना आप इस लेवल पे पहुंचने के बाद क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे थे तो संगीत में तो कुछ ज्यादा नहीं किया होगा, कभी कॉलेज टाइम में गीत गाए होंगे, पर बंदे ने बाद में मेहनत की, आज सारे के सारे आप कर रहे हो बिजली बिजली का। कौन कौन से राजा को रहा था? मालवा के गयास। अब कुंभा ने कहा आपने को ज्यादा, सॉरी रायमल ने कहा आपने को ज्यादा लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, क्यों लड़ाई हम पापा कर गए, तो अपने थोड़ा बहुत निर्माण कार्य करवा लेते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही करवाते, क्योंकि बाकी तो कौन करवा गए, देखो स्थापत्य आर्किटेक्चर। चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया शिव जी का, अद्भुत शिव मंदिर। अद्भुत शिव मंदिर कहां पर बनवाया? चित्तौड़। कहां पर बनवाया? चित्तौड़। चित्तौड़ राजधानी थी ना इनकी, फिर वहां पे। अच्छा बताओ, एकलिंग जी वाला मंदिर कहां पर है? नागदा। एकलिंग जी का मंदिर कौन बनवा के गया था? बापा रावल। उसका परकोटा किसने बनवाया? मोकल। किसने बनवाया? ये बाहर दरवाजे बनाता है, थोड़े अंदर मकान वकान और बनाता है। आज जैसा एकलिंग जी दिखाई देता है वो किसका बनाया हुआ है? रायमल। तो मैं कह सकता हूं एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया, प्रेजेंट में जो दिखाई देता है लिख लो दूसरा। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया, ही बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया, ही बिल्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया? वर्तमान स्वरूप। दो चीजें याद रखनी, ये तो अद्भुत शिव मंदिर कहां पर? चित्तौड़। और एक आपके एकलिंग जी का मंदिर का क्या बनवाया? वर्तमान। तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया किसने? बापा रावल। परकोटा किसने? मोकल। आज जैसा दिखता हो किसने? किसने? इसकी एक बहन थी रमाबाई, क्या नाम था? क्या नाम था बहन का? रमा। रमाबाई की शादी हुई थी गुजरात। कहां पे शादी हुई? गुजरात। पति की डेथ हो गई, वापस आ गई। वापस आ गई तो भाई अब क्या किया जाए, बहन अपने घर पर वापस आ गई, बहन के खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाए? तो बहन को एक परगना दिया गया, उस परगने को परगने का नाम है जावर। कौन सा परगना? परगने का मतलब क्षेत्र, परगने का मतलब, तो कौन सा परगना दे दिया गया? जावर। कौन सा परगना? जावर परगना दे दिया गया किसको? जावर पैसे वाली जगह, जावर में चांदी निकलती है पैसे। इसका मतलब था आज के बाद जावर में जो भी खनिज निकलेंगे पैसे कौन रखेगी? कौन रखेगी? रमाबाई। तो रमाबाई कहां रहती है? जावर। तो जावर में रमाबाई मंदिर बनवाती है भगवान विष्णु का, रमा स्वामी। कौन सा मंदिर बनवाती है? उसने कहा पापा कुंभा विष्णु के बनवा रहे थे, कुंभ स्वामी, मैं उन्हीं की बेटी हूं रमा, इसलिए क्या बना दूंगी। भाई बात समझे? तो हेडिंग डालो नीचे, लिखो रमाबाई, इसी में राजा मत चेंज करना, इसी में लिखो रमाबाई। लिखो यह है रायमल की बहन थी, इसी वो सिस्टर ऑफ रायमल। यह है रायमल की बहन थी, इसी वो सिस्टर ऑफ रायमल। इसे जावर परगना दिया गया था, जावर परगना वॉज गिवन टू हर। परगना क्षेत्र है ना, इलाका, राजा के खुद का जो क्षेत्र होता है उसमें से जब क्षेत्र देते उनको परगना बोलते। इसे जावर परगना दिया गया था, जावर परगना वॉज गिवन टू हर। इसने यहाँ रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, सी बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल ईयर। किस कौन से भगवान जी का? इसने यहाँ रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, सी बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल ईयर।
इसने यहाँ रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। शी बिल्ट रमा स्वामी टेम्पल ईयर्स। कौन सा मंदिर बनाया? और ये अपने पिताजी की तरह संगीतज्ञ थी। कुंभा संगीतज्ञ था, तो ये भी क्या थी? संगीतज्ञ। तो किस में रुचि रखती थी? संगीत। लिख लो, यह अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। यह अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। यह अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। और इसकी जो उपाधि है वो थी वागीश्वरी। क्या उपाधि थी? वागीश्वरी का मतलब होता मां सरस्वती। क्या मतलब होता वागीश्वरी का? मां सरस्वती, कंठों की देवी, वाक की देवी, वाक ईश्वरी। टाइटल लिख लो, वागीश्वरी। कोई पूछे रमाबाई की क्या उपाधि थी, तो क्या थी? वागीश्वरी। वागीश्वरी का मतलब क्या होता है? सरस्वती। कई बार अपने नहीं कहते तो अच्छा गीत गाता था, अपने कहते अरे इसके तो कंठों में कौन विराजमान है? मां सरस्वती खुद ही विराजमान है। कोई अच्छा भाषण देता अपने, अरे मां सरस्वती कृपया इस पे। इसने भी अपनी उपाधि क्या धारण कर ली? तो रमाबाई किसकी बहन है? कौन सा मंदिर बनवाती है? कहां पे बनवाती है? क्योंकि उसको कौन सा परगना मिला हुआ था? अब ना, अब इन बातों को केवल यूं नहीं, जो मैं बातें बोलता हूं उनको सुना कीजिए, आगे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी है इन बातों को। अक्सर है ना, जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं, हिंदी इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें ऐसे राइटिंग होती है, या कहीं और महिलाओं के बारे में हम विचार बोलते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का ऐसे हर 2-1 साल में छोड़ के एक आधी बार आ ही जाता है, या विमेन इश्यू पर इंटरव्यू में सवाल पूछ लिए जाते हैं, मेंस में सवाल पूछ लिए जाते हैं। अक्सर जब विमेन एम्पावरमेंट का ऐसे हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं भाई पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, आज महिलाओं की स्थिति कैसी है, और आगे और उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, ये लिखते हैं। अबला नारी तेरी यही कहानी, है ना, आंखों में पानी आंचल में, ऐसा कुछ लिखते रहते हैं। तो ज्यादातर वही बातें लिखते हैं। हम कहते हैं भाई महिलाओं के पास पहले के समाज में स्थिति अच्छी नहीं थी, सती प्रथा थी, ये था ये था ये था। अब हालांकि उनकी स्थिति सुधर गई है, अब उनके पास राजनीतिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकती है। पर हम कहते हैं अभी तक भी पूरे राजनीतिक अधिकार नहीं है। अभी संसद ने केवल उनको 33% आरक्षण दिया है, जबकि आधी आबादी है, तो आरक्षण भी कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। हम कहते हैं कि चुनाव में भी महिला भले ही चुनाव लड़ ले, लेकिन नेतागिरी तो उसका पति कर रहा है, इसलिए सरपंच पति, प्रधान पति, इस प्रकार की बातें। फिर हम लगते हैं कि ये समस्या इस वजह से है क्योंकि महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? आर्थिक अधिकार। कि भाई पुरुष के पास आर्थिक अधिकार है, इसलिए पंचायती कौन करता है? पुरुष। इसलिए महिला सरपंच बन भी गई तो बस वो सरपंच है नाम की, नेतागिरी उसके पति कर रहे हैं, वो केवल साइन करने के काम आ रही है वहां पे, और कोई तो काम है नहीं कर पा रही। पर हम कहते हैं कोई बात नहीं, साइन ही कर रही है, धीरे 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 जागृति आएगी, और एक दिन वो पति कहेगी बैठ जाए चुपचाप, मैं देख लूंगी अपने हिसाब से। आप साइन ही नहीं करने दोगे तो ये मौका भी कभी आएगा नहीं। तो हम कहते हैं भाई महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार होने चाहिए। जब तक उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक महिलाओं की पार पड़ेगी। जब तक महिलाएं अलग अलग नौकरियों में नहीं आएगी, बिजनेस में नहीं आएगी, आर्थिक अधिकार नहीं होंगे, पैसा अपने हिसाब से खर्च ना कर पाएगी, तब तक स्थितियां सुधरेगी। तब अपने लिख सकते हैं कि हालांकि हमारे मध्य काल में, प्राचीन काल में, ज्यादा नहीं तो कम से कम राज परिवार की महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार थे, कि रमाबाई को जावर परगना दिया गया था। कौन सा परगना दिया गया? इसका मतलब जावर के पूरे पैसे कौन रखती है ना? ऐसे कई एग्जाम्पल पढ़ोगे आप। पढ़ोगे शाहजहां की एक बेटी थी जहां आरा, क्या नाम था? उसे सूरत बंदरगाह दिया हुआ था। क्या दिया हुआ है? बंदरगाह में यार कितने रुपए आते होंगे? वो सूरत गुजरात का बंदरगाह है, गुजरात पूरा फॉरेन ट्रेड होता था, तो फॉरेन ट्रेड का जो भी पैसा आता है वो कौन रखती है? आप आगे पढ़ोगे साउथ इंडिया में एक राजा हुआ था अमोघ वर्ष। कौन हुआ था? अमोघ। अमोघ वर्ष की बेटी थी, उसका नाम था चंद्रोपलब्बे। क्या नाम था? चंद्रोपलब्बे। और चंद्रोपलब्बे को रायचूर दोआब दिया हुआ था। आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अपने दो नदियां साउथ में, कृष्णा और तुंगभद्रा। कौन कौन सी? दो नदियों के बीच का इलाका, उसको बोलते हैं दो आब। क्या बोलते हैं? आब। आब मतलब पानी, दो पानी मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? पंचाब, है ना? पंच आब, पंच आब, पंच आब, पंच आब करते करते क्या हो गया? आब। आब का मतलब पानी। दो, कृष्णा और तुंगभद्रा का दो बीच का इलाका क्या हो गया? दो आब। अब दो आब में फसलें अच्छी होगी कि बुरी होगी? नदियों के बीच के इलाका फसलें फसलें, वो चंद्रोपलब्बे को दिया गया। इसका मतलब रायचूर दोआब का पूरा पैसा कौन रखती है? चंद्रोपलब्बे। सूरत बंदरगाह का पैसा कौन रखती है? जहांआरा। जावर परगने के पैसे कौन लेती है? रमाबाई। तो कम से कम राज परिवार की महिलाओं के पास तो क्या है, कि किसी समय हमारे यहाँ पर राज परिवार की महिलाओं के पास क्या थे? आर्थिक अधिकार थे। आज भी देखते हैं बड़े बिजनेसमैन फैमिली जो होती है, उनमें महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार है। नीता अंबानी, नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी की वाइफ है, मुंबई इंडियंस वाले मैचों में वही दिखती है। आपने मुकेश अंबानी को कभी नहीं देखा? इसका मतलब उच्च वर्ग की महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार अभी भी है, ये हमें आगे देने पड़ेंगे।
तो वहां पर जब हम लिखते हैं कि राज परिवार की महिलाओं के पास आर्थिक या उच्च जो वर्ग होते हैं उनकी महिलाओं के पास में कहीं ना कहीं आर्थिक अधिकार होते हैं, तो एग्जाम्पल तो होने चाहिए, ये एग्जाम्पल। इसलिए चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जहां पढ़े वहीं याद रहे, कि जब हिस्ट्री पढ़ी तब तो याद है, हाँ रमाबाई जरूर, रमाबाई की उपाधि रमाबाई ने किताब लिखी। आप पॉलिटी का कोई क्वेश्चन लिखे तो भी रमाबाई दिमाग में रहे, आप इंटरव्यू का जवाब दें तो भी रमाबाई दिमाग में रहे, आप ऐसे राइटिंग करें तो भी रमाबाई दिमाग में। चीजें जब कनेक्ट होगी ना तभी फायदा है, और इस तैयारी का मतलब तभी है जब चीजें कनेक्ट होगी, वरना इस तैयारी में और बाकी एग्जाम की तैयारी में क्या अंतर है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम बाकी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसका होता है, पर हम कहते हैं बाकी में केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमारे वाले में ऑब्जेक्टिव और बाद में क्या है, सब्जेक्टिव, और बाद में वो इंटरव्यू और ले रहा है। इसका मतलब वो दिमाग के तंतु खोल देता है हमारे, सबकी सब चीजें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। केवल ये फैक्ट याद होना कि जावर परगना किसको दिया गया था, रमाबाई, उसने मंदिर कौन सा बनाया, रमास्वामी, वो किस में रुचि रखती थी, संगीत, और उसकी उपाधि क्या थी, वागीश्वरी। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सवाल है, ये हर किसी को आता है। मैं कहता हूँ कांस्टेबल की तैयारी जो टाबर करता है ना उसको भी ये बातें तो पता है। हम और उसमें कहीं ना कहीं तो अंतर होगा हमारी तैयारी में, तो अंतर क्या, यही अंतर है कि हम इस चीज पे सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार, महिलाओं के पास कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आर्थिक अधिकार थे, हर महिला के पास तो नहीं थे, लेकिन राज परिवार की महिला, उच्च वर्ग की जो महिला थी उनके पास पहले भी थे और आज भी दिखाई देते हैं, पर आगे अभी और जरूरत है जब सामान्य परिवार की महिलाओं के पास भी आर्थिक अधिकार। तो लड़कियां होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास? तो मरी मरी क्यों बोल रही, तो मरी मरी तो बोलते सर देख लो सर, हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो सर अब चल रहा है सर, कितनी पीढ़ियां बीत गई तो बीत जाएगी सर, कितनी जिंदगी है, 20 साल तो काट ली सर, 40 साल और बची है। को जोर से कहोगे होने चाहिए, है ना, दम वाली बात है। इसलिए संसद तुम्हें 33% का आरक्षण दे रही है, क्योंकि वो 33% आरक्षण की बात भी महिला नहीं कर रही, वहां भी पुरुष कर रहे हैं। आज भी भारत में महिलाओं की नेतागिरी कौन करते हैं? क्योंकि महिलाएं बोलती नहीं, अभी भी सारे नारे वैसे, नारी के सम्मान में सारे पुरुष मैदान में है ना। आज ही मान लो कि लड़कियों के प्रति कोई भी भाई मिसबिहेव का कोई भी मामला हो, तो उसमें सारे के सारे रैली करने वाले, धरने देने वाले सारे के सारे कौन है? जिस दिन रैलियां तुम खुद करोगी, धरने तुम खुद दोगी, तब अधिकार मिलेंगे, वरना अधिकार, दूसरों के दम पर अधिकार नहीं लिए जाते, अधिकार छीने जाते, छीनने पड़ेंगे। तो लड़कियों क्या बनना पड़ेगा तुम्हें? फाइटर बनना पड़ेगा, योद्धा। अधिकार क्या करने पड़ेंगे तुम्हें? तब तुम्हारी जींस की पॉकेट बड़ी आएगी, क्योंकि अभी जींस बनाने वाला ही जानता कि पैसे नहीं है तो पॉकेट बड़ी क्यों देनी है ना। हर चीज आर्थिक चीज से जुड़ी है। पर्स बनाने वाले को पता है, हाँ, पर्स इतना बड़ा देता है, पर उसको पता है इसमें भी ये लिपस्टिक रखेगी, वो जानता है ये सौंदर्य प्रसाधन से बाहर नहीं निकल पा रही है। चलो कहा ये बड़ा मैंने पॉइंट सोचा नहीं था, मेरा खाली पॉकेट में गया था, मगर लड़कियों को पॉकेट जींस की छोड़ी होती है, इसका मतलब जींस बनाने वाला समझता कि पैसे तो होते नहीं, इनके पास आर्थिक अधिकार तो है नहीं, तो क्या जींस की जेब बड़ी देख के नहीं, वरना लड़कों की इतनी बड़ी होती कि बाप रे बाप 50 का नोट भी अंदर जाए यार, निकल नहीं जाए यार इसका कहीं पर। चलो अपने, हाँ ये करिए सर, लड़कों को विमल भी तो रखनी होती है जुबान केसरी का भी तो मामला है ऐसा। ये सही, वेरी थैंक यू, याद दिलवाया आपने। चलो एक और लिखो, इसी में लिखो, लिखो श्रृंगार कमर। ऑनलाइन वर्ल्ड रहे तुम ऐसे वीडियो अब काट लोगे, अरे क्यों होती है लड़कियों की पॉकेट छोटी? क्या बताया राजवीर सर ने, उसके नीचे लड़कियां भर भर के मुझे गालियां निकाल देगी, तेरे जैसे लोगों की सोच की वजह से ऐसा हो रहा है। अगला लिख लो श्रृंगार कमर, लिखो यह रायमल की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रायमल, पढ़ा हुआ अपना वैसे तो, पर एक चीज अपने को लिखनी है इसलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यह रायमल की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रायमल। चित्तौड़ में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है गोसुंडी। क्या नाम है? गोसुंडी। और यहां पर रानी ने एक बावड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? ये मेरा बताया हुआ है कभी कि पानी का इंतजाम हमेशा करवाते ही थे,
स्टेप वेल है ना, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां, उनको क्या बोलते हैं? बावड़ी। लिख लो, इसने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। सी बिल्ट स्टेप वेल एट गोसुंडी। चित्तौड़ में जगह है गोसुंडी, इसने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। सी बिल्ट स्टेप वेल एट गोसुंडी। इसने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी में किसका निर्माण करवाया? कुछ भी महल माड़िया कुछ भी बनाते तो उनके पास क्या लगवाते? अभिलेख। इसने अभिलेख लगवाया, अभिलेख में लिखवाया कि मैं श्रृंगार कंवर जोधा की बेटी और रणमल की पोती हूं। किसकी बेटी हूं, किसकी पोती हूं? ये अपने जानते हैं। ये जोधा की बेटी थी, रणमल की क्या थी? पर जोधा के पिताजी कौन थे? रणमल। तो रणमल की तो क्या हो गई? पौत्री। और जोधा की क्या हो गई? पुत्री। कौन? श्रृंगार कंवर। ये तो अपने लिखने की आवश्यकता नहीं, अपने को पता है, तो अपने इतना याद रखना कितने गोसुंडी में क्या बनवाई थी? बावड़ी। गोसुंडी कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? और गोसुंडी बहुत पुराना शहर, मतलब जब चित्तौड़ नहीं था तब भी क्या था? तभी गोसुंडी हुआ करता था। तो हमें गोसुंडी में एक बहुत पुराना अभिलेख मिला है, उसका श्रृंगार कंवर से कोई भी लेना देना नहीं, इस बावड़ी से कोई भी लेना देना नहीं, बहुत पुराना पुराना अभिलेख हमें मिला है। हम उस अभिलेख के बारे में यही थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। लिखो गोसुंडी अभिलेख अलग से, बावड़ी से कोई लेना देना नहीं, पर नीचे लिख लो अलग से, बॉक्स में बंद कर लेंगे। गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, गोसुंडी अभिलेख। सुनना देखो, ये सेकंड सेंचुरी बीसी का अभिलेख है। कब का अभिलेख है? सेकंड से। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखो ना, ये दो चीजें है ना, कई जगह हम लिखते हैं ईसवी, कई जगह लिखते हैं ईसवी पूर्व, कई लिखते हैं एडीर, कई जगह लिखते हैं बीसी। मोटा मोटा सा एक बार केवल इतना सा समझ लो। ईसा मसीह जो गए, ईसा मसीह जो ईसाइयों के, जहां से ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है, किससे मानी जाती है? ईसा मसीह। ईसाई मानते हैं वो हमारे भगवान के दूत थे, भगवान नहीं थे, क्या थे? भगवान के दूत, कि भगवान ने उनको भेजा था, हमें सिखाने के लिए भेजा। हम उन्होंने भेजा, उन्होंने अच्छी बातें बताई, हमने अच्छी बातें फॉलो की। जिन्होंने ईसा मसीह की बातें फॉलो की वो कौन हो गए? ईसाई। कौन हो गए? ईसाई। तो ईसाई ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह पैदा हुए जब वो 4 साल के हुए, जब वो क्या हुए? तब उन्होंने पहली बार कहा था मैं भगवान का दूत हूं। कब कहा उन्होंने मैं भगवान का दूत हूं? जब वो कितने साल के हुए? तो जब उन्होंने कहा भगवान का दूत हूं, ये बातें लोगों ने मान ली। जिन लोगों ने मान ली वो क्या हो गए? ईसाई। मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत तब हुई जब ईसा मसीह 4 साल के हुए। ईसा मसीह कितने साल के हुए? 4 साल। जब वो 4 साल के हुए, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं, लोगों ने मान ली। वहां से किस कौन से धर्म की शुरुआत हो गई? ईसाई। उस तारीख को इन लोगों ने मान लिया। क्या मान लिया? कि ईसा मसीह जब 4 साल के हुए, वहां से इनका कैलेंडर शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद में जितने भी सन आए उनके आगे तो ये क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एडी। और इससे पहले की कोई भी बात है उसके आगे क्या लगाते हैं? कि ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई, उसके बाद वाले तो एडी। और ईसाई धर्म की शुरुआत नहीं हुई, उससे पहले वाले क्या हो गए? बीसी। अब जैसे कोई पूछ ले कि भाई ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? कब? कि भाई वो जब 4 साल का हुआ तब कैलेंडर एक 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 आया, तो वो खुद तो 4 साल पहले हो गया था, तो कितने में हो जाएगा? 4 बीसी, है ना। जैसे मैं कहूं कि आज के कितने साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए थे, तो 2027। कितने साल पहले? भाई 4 साल के हुए तब कैलेंडर शुरू हुआ, कैलेंडर को शुरू हो गए 2023 साल। कितने हो गए? इसलिए अपने लिखते हैं 2023 ईस्वी, ये लिखते हैं 2023। 4 साल पहले वो पैदा हो गए थे, मतलब क्या हो गया? 2000 2027, यही हो गया। 4 साल और जोड़ दो भाई, 2023 तो आ गए, 4 साल और जोड़ दो तो क्या हो गया? 2000। अब मान लो मैं कहता हूँ 60 बीसी, इसका मतलब ईसा मसीह ने जब ज्ञान दिया था उससे कितने साल पहले? मैं कहता हूं 200 बीसी, इसका मतलब ईसा मसीह ने ज्ञान दिया था उससे, सेंचुरी का मतलब 100, मतलब ईसा मसीह जब ज्ञान दे रहे थे, ईसा मसीह पैदा भी नहीं हुए थे तब अपने अभिलेख थे। आई बात समझ में? तो ये अभिलेख कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। लिखो, यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। अभिलेख क्या कहता है? अभिलेख यह कहता है कि किसी टाइम में यहां पर एक राजा था, उस राजा का नाम था सर्वतात। क्या नाम था राजा का? वो गज वंश का था।
कौन से वंश का था? जैसे हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं तो उस समय कौन सा वंश रहा होगा? गज। कौन सा था? गज। और उसने यहां पर एक यज्ञ करवाया, अश्वमेध। क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ हम जानते हैं। आप घोड़ा छोड़ दो और घोड़ा जहां जहां जाएगा वो जमीन हमारी, और यदि किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उससे उसको हमसे क्या करना पड़ेगा? युद्ध। यही होता है। अश्व छोड़ा गया इसलिए नाम क्या हो गया? अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा। कोई भी शुभ काम करते हैं तो भगवान की पूजा करेंगे। तो अभिलेख कहता है कि जब गज वंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, भगवान विष्णु की पूजा की। किसकी पूजा की? भगवान विष्णु में भी किसकी? वो कहता भगवान विष्णु में भी वासुदेव और संकर्षण की पूजा की गई। किस किस की पूजा की गई? वासुदेव और संकर्षण। सुनना, देखो मेरी बात। किसकी पूजा की बताओ देखिए? वासुदेव और, वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण। संकर्षण भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भैया जो बलराम जी थे, बलराम जी का एक और नाम क्या है? क्या नाम है उनका? तो मैं आज के हिसाब से लिखता तो मैं कहता कृष्ण बलराम की पूजा की गई। किसकी पूजा की गई? कृष्ण। और उस हिसाब से क्या लिखा हुआ उनका? ये कृष्ण बलराम ये सारे विष्णु भगवान के अवतार है। किसके अवतार है? तो वे लोग जो कृष्ण को, संकर्षण को, राम जी को, जो विष्णु भगवान के अवतारों को मानते हैं, उनको मैंने अभी बताया था, उनको बोलते हैं भागवत। क्या बोलते हैं? वे लोग जो भगवान विष्णु को मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भागवत। तो आप भागवत भी कह सकते हैं, या एक आजकल बड़ा पॉपुलर अपना शब्द है, बोलते हैं वैष्णव। क्या हो गया? जो विष्णु भगवान को माने वो क्या हो गए? वैष्णव। तो या तो आप भागवत कह सकते हो, या क्या कह सकते हो? वैष्णव। और जब खूब सारे लोग मानने लग जाते हैं तो उनका क्या बन जाता है? संप्रदाय। और संप्रदाय को अपने बोलते हैं सेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्ट। संप्रदाय का दो, सेक्ट का दो। अच्छा, यदि एक राजा संकर्षण बलराम की, संकर्षण और वासुदेव की पूजा करवाता है, इसका मतलब भगवान विष्णु को मानता है। इसका मतलब भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसका मतलब उस इलाके में भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसका मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले लोग कौन होते हैं? भागवत। या कौन होते हैं? इसका मतलब चित्तौड़ में ईसा मसीह के 200 साल पहले भी भगवान विष्णु को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना? तो कोई पूछेगा आपसे कि राजस्थान का कौन सा अभिलेख हमें वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख? इससे पहले की किसी अभिलेख में इस प्रकार की बात नहीं, अभी तक नहीं मिली। हो सकता है मिल जाए। अभिलेखों का क्या है, कल मिल जाए। कोई पुराने बांटे पड़े हैं इधर उधर, कुछ मिल गए, लाखों अभी तक मिले, लाखों की संख्या में जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, जो अभी तक अपने को मिले नहीं, या मिट गया होगा। या क्या गोएगा? मिट गया होगा। मैंने शायद शुरुआत क्लास में बात ही बताई होगी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा को अभिलेख मिला, आधे में लिखा हुआ, आधे में लिखा हुआ नहीं। उन्होंने पूछा तो उसने कहा मैंने तंबाकू कूट ली। इस पे ऐसे कई पर महिलाएं कपड़े कूट गई थी, तो जिधर उन्होंने कपड़े धो लिए बाटे पर, उधर लिखा हुआ नहीं है, जिधर नहीं धोए वहां पे लिखा हुआ। तो ये सबसे प्राचीन, अब तक का सबसे प्राचीन अभिलेख जो वासुदेव या सॉरी वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देता है वो कौन सा है? भले बड़ी बात, लिखो फिर थोड़ा और समझ में आएगा। लिखो, यह है भागवत, कोष्टक में वैष्णव लिख लेना। यह है भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत सेक्ट। कोष्टक में वैष्णव लिखना। यह है भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत सेक्ट। यह है भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत सेक्ट। भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। कौन सा? नीचे लाइन चेंज कर लिखो। लिखो, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, शिला मतलब बाटा, बाटे पर लिख दो तब शिलालेख। शिलालेख भी अभिलेख है। अभिलेख का मतलब लिखना है, तू जो लिख रही है अभिलेख है। तो पत्र पे, इस कागज पे लिख दे कागज लेख है, बाटे पे लिख दे शिलालेख है, पिलर पे लिख दे स्तंभ लेख है, तांबे पे लिख दे तांबा लेख है। क्या लिखा? इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गोट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गोट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ।
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, गॉट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। अब कोई पूछ ले अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो भी गोसुंडी सेम ही है। अगला लिखो, एक लाइन और लिख लो। यह अभिलेख वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। समझते हो ना वासुदेव संकर्षण का मतलब? अब कृष्ण और बलराम, वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता। किसकी जानकारी देता है? इसको बॉक्स में बंद करो। गोसुंडी अभिलेख को, गोसुंडी अभिलेख का रायमल से कोई लेना देना नहीं, गोसुंडी अभिलेख का श्रृंगार कंवर से कोई लेना देना नहीं, गोसुंडी अभिलेख का बावड़ी से कोई लेना देना, अलग ही अभिलेख है ना। दो बात नीचे इसी में गोसुंडी अभिलेख में लिखवाता हूं, बॉक्स में बंद कर दिया तो कोई नहीं, अपना लिख लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस जगह पे अकबर जब आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो अकबर ने अपने हाथी बांधे थे। जहां से अभिलेख मिला, अभिलेख तो रख के म्यूजियम में रख दिया गया, अकबर ने क्या बांधे थे अपने किसी टाइम में यहाँ पे? हाथी। इसलिए लोग इसको बोलते हैं हाथी बड़ा। क्या बोलते हैं? इसलिए इस जगह का नाम हो गया हाथी बड़ा हो गया। तो अभिलेख को आजकल एक नाम और देते हैं हम, हाथी बड़ा अभिलेख। क्या बोलते हैं? हाथी बड़ा। कहते हैं अकबर ने बाद में यहाँ पर एक पिलर बनवाया था, इस पे लाइट लगवाई थी। लाइट का मतलब है मसाले वसाले जलाते होंगे ताकि दूर दूर तक दिख जाए। तो इस जगह का नाम पड़ा उब दीवड़। क्या नाम पड़ा? राजस्थानी भाषा में उबो, उबो मतलब खड़ा, उबो मतलब खड़ा, दीवड़ मतलब दिया, उबा दिया, खड़ा दिया लगवा दिया, इसलिए नाम क्या हो गया। इस अभिलेख को पहली बार जिस आदमी ने पढ़ा था, उस आदमी का नाम था डी आर भंडारकर। क्या नाम था? किसने पढ़ा था इस अभिलेख को? तो इस अभिलेख को और क्या कहा जा सकता है? हाथी बड़ा अभिलेख। और क्या कहते हैं इस जगह को? किसने पढ़ा था? देखो, डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। डी आर भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन। डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। डी आर भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन। डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। डी आर भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन। इसे हाथी बड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज हाथी बड़ा इंस्क्रिप्शन। इसे हाथी बड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज हाथी बड़ा इंस्क्रिप्शन। समझ जाओगे ना, हाथी बड़ा, हाथियों का बड़ा था जी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हाथी बड़ा। इसे, इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज ऑल्सो नॉन एज उब दीवड़। उबो मतलब खड़ा, स्टैंडिंग पोजीशन में जो होता है उसको राजस्थानी में क्या बोलते हैं? उबो। जैसे मैं इंग्लिश में आप किसी को कहूं तो मैं स्टैंड अप, हिंदी में मैं कहूं खड़ा हो जा, राजस्थानी बोलता मैं उबो, उबो। इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज ऑल्सो नॉन एज उब दीवड़। ये सारी है ना, ये याद रखना गोसुंडी अभिलेख। ये मुझे याद है 2016 के मेंस में क्वेश्चन था, है ना, कि भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा अभिलेख है? तो प्री में पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, और वैसे भी दिमाग में रहना चाहिए। आगे हम धार्मिक स्थिति की पढ़ेंगे तो अपने फिर दिमाग में आएगा कि राजस्थान में वैष्णव धर्म की पूजा कब से होने लग गई। अपने कहते हैं 200 बीसी से तो हमारे पास एविडेंस है। होती तो उससे पूरी पुरानी भी होगी, उससे पुरानी का हमें नहीं पता, लेकिन 200 बीसी से तो हमारे पास में क्या है? साक्ष्य मिलते हैं। क्या साक्ष्य? पूरा क्या मिला हमें? अभिलेख। कहां से मिला? गोसुंडी। गोसुंडी कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? याद रहेगी बात। आज दशहरा है, दशहरे की आपको शुभकामनाएं। थोड़ी छुट्टी जल्दी है आपकी, क्योंकि अब रस हो जाएगा। रावण देखने जा सकते हैं आप।